A very good morning to everyone. Welcome to Function in Emotion. होप आप सब ठीक होंगे। ये बीइंग अनफेयर लाइफ का पार्ट 5 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लान को कुछ हो गया था एंड जब नेक्स्ट डे विंग एंड वांगची और बाकी सब जिंगशी में थे तो एकदम से मैडम लान ने कुछ किया एंड ब्लैक स्मोक वहाँ उस रूम में आ गया था। आफ्टर सम टाइम वहाँ से मैडम लान एंड विंग दोनों ही डिसअपेयर हो गए थे एंड वो कहीं और पहुंच गए थे। उस जगह पे वो दोनों एक रूम में थे एंड उनके सामने एक पर्सन था एंड मैडम लान उसको बोल रही थी कि उसके भाई को छोड़ दे, नहीं तो उसका हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। स्टोरी इससे आगे जानेंगे। मैडम लान उस सामने वाला पर्सन से बोलती है, अगर तुमने उसे कुछ भी करने का सोचा देन तुम जानते हो कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सामने वाला पर्सन बोलता है, तुम मेरा कुछ करोगी? एंड वो जोर जोर से हंसने लगता है। उस रूम में विंग भी था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो तो जिनशी गया था एंड वहाँ जाके उसे कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ कब आया एंड ये सब क्या हो रहा है, वो कहाँ है। एंड मैडम नन के साथ में ये कौन पर्सन है जिससे वो बोल रहे हैं कि वो उसके भाई को कुछ ना करे। एंड मैडम नन का भाई कौन है? विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा एंड विंग कुछ पूछता इससे पहले ही वो पर्सन जो अभी मैडम लान से बात कर रहा था वो विंग की तरफ देखता है एंड अपने हाथ को उसके आगे कर देता है जिसमें से एक ब्लैक स्मोक निकलता है एंड वो विंग के दोनों हाथों को विंग के बैक के पीछे बांध देता है एंड अब वो पर्सन ऐसे ही मैडम लान को भी बांध देता है। उन दोनों का हाथ उनके बैक के पीछे बांध दिया था एंड उनके चारों तरफ सर्कल में वो ब्लैक स्मोक घूम रहा था जिसकी वजह से वो दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं एंड वो पर्सन उन दोनों के सामने देखता है एंड बोलता है, सो तुम लोग बहुत टाइम के बाद मिलो हो, बातें करो एंड एंजॉय करो। वैसे भी तुम दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा बोलकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब उस रूम में मैडम लान एंड विंग थे। विंग मैडम लान से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है एंड मैं यहाँ कैसे एंड आप यहाँ कैसे? आप तो जिंगशी में थे एंड मैं भी वहीं जा रहा था, ये सब क्या हो रहा है? मैडम लान विंग की तरफ देखती हैं एंड बोलती हैं, आई थिंक मुझे अब तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। विंग बोलता है, हाँ मुझे जानना है मैं यहाँ कैसे आया। मैडम लान बोलती हैं, नहीं उस बारे में नहीं, उसके बारे में भी बताऊँगी बट तुम्हें उससे पहले कुछ और जानना होगा। विंग ने नोट किया। मैडम लान विंग से बोलती हैं, देखो मैं तुम्हें जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना एंड कोई भी जल्दबाजी में रिस्पॉन्स मत करना, पूरा बात सुनना। एंड मुझे पता है उसके बाद हो सकता है तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ बट मेरा पूरा बात सुनना। विंग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अगेन नोट किया। मैडम लान विंग से बोलती हैं, तुम मेरा भाई हो? विंग ने बोला, हाँ आपने कहा था आप मुझे अपना भाई मानते हो, आपने आज मॉर्निंग में ही कहा था। लीलिंग बोलती है, नहीं ये मैंने बोला था बट तुम रियल में मेरे भाई हो, हम लोग ब्लड रिलेटेड है। विंग कंफ्यूजन में मैडम लान की तरफ देख रहा था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ब्लड रिलेटेड? उसका ब्लड रिलेटेड सिस्टर तो यानली है एंड उसका ब्रदर जांगचन है, तो मैडम लान ऐसा कैसे हो सकती है? क्या वो मैडम यू का चाइल्ड है जिसे मैडम लान ने छोड़ दिया या फिर वो कहीं गुम गई थी? हाँ खोई गई होंगी। विंग ये सभी सोचते जा रहा था। उसके इस थॉट्स की रेस पे मैडम लान ने रोक लगाते हुए बोला, हम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं एंड हम लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। तुम एक कल्टीवेटर हो, आई नो, तुम्हारे पास गोल्डन कोर है बट तुम्हारे पास कुछ और पावर्स भी है जो मेरे पास है। तुम्हें तो पता है मैं लोगों के मन का बात पढ़ लेता हूँ एंड और भी पावर्स मेरे पास है, तुम्हारे पास भी है, क्योंकि हम दोनों ही ब्रदर एंड सिस्टर है। सो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों है। एंड तुम्हें लगता है कि तुम जांगलैन के जांग फैमियन एंड मैडम यू का चाइल्ड हो, ऐसा नहीं है। तुम वी चांग से एंड चांगसन सरन का सन हो जो कि मेरा मदर एंड बाबा है। विंग लीलिंग की तरफ देखता है एंड बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से ही जांगलैन में हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लीलिंग विंग से बोलती है, मैं सब बताती हूँ मैं, तुम पेशेंटली सुनो। विंग ने नोट किया। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होगा। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि एक 3 साल का बच्चा गार्डन में
दौड़ रहा है एंड हंस रहा है एंड बोल रहा है, आप मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे जिए, आप इतना धीरे दौड़ते हो, बोलो मैं आपसे छोटा हूँ एंड मेरा स्पीड देखो। उसके पीछे एक बच्ची थी जो दौड़ रही थी एंड बोल रही थी, आइंग रुको, इतना तेज़ मत भागो, इतना तेज़ भागोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, रुको। एंड वो बच्चा उनकी नहीं सुन रहा था एंड बस दौड़ रहा था एंड हंस रहा था, जिए आप मुझे नहीं पकड़ सकते, आओ मैं यहाँ हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ। एंड वो गर्ल अगेन बोल रहा था, तुम रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, इतना तेज़ मत भागो। एक जगह पे जाकर वो बच्चा रुक गया एंड उस लड़की की तरफ मुड़ा एंड बोला, जिए आप ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ, बिल्कुल फादर की तरह, एंड अगर मुझे चोट लग भी गया तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, बिल्कुल मदर की तरह। वो गर्ल उसकी तरफ देखती है एंड उसके गालों को स्क्वीज़ करते हुए बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, अब चलो घर चलो, माँ बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। तब वो दोनों घर पहुँचते हैं तो एक लेडी एंड एक यंग मैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों घर पहुँचते हैं तो वो लेडी उन दोनों की तरफ आती है एंड उस लिटिल बॉय को हक करते हुए बोलती, आएंग तुम कहाँ गए थे, तुम्हें इतना देर हो गया आने में, तुम कहाँ खेल रहे थे, बेटा तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना हम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। वो बच्चा बोलता है, हाँ मदर मुझे पता है एंड मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपका ओबीडियंट चाइल्ड हूँ ना। वो लेडी विंग के बालों को रफल करते हुए बोलती, हाँ हाँ तुम मेरा ओबीडियंट चाइल्ड हो, चलो लंच करते हैं। अब वो चारों खाने का टेबल पर बैठे हुए थे। वो लेडी उस छोटा गर्ल की तरफ देखती है एंड बोलती है, ली अपना भाई का ध्यान रखना, हम दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। ली ने नोट किया एंड बोला, हाँ मदर मैं ध्यान रखूँगी। बच्चा बोलता है, आप लोग फिर से जा रहे हैं, इस बार आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, क्या इस बार भी आप 1 महीने में लौटेंगे। इस बार वो मेन बोलता है, नहीं बेटा इस बार हम जल्दी लौटेंगे, हम बस अपना दोस्त है उससे मिलने जा रहे हैं। लीलिंग पूछती है, फादर दोस्त, आपका कौन सा दोस्त है, क्या हम उनसे मिल चुके हैं। वी चंग से बोलते हैं, हाँ बेटा तुम उनसे मिल चुके हो, तुम्हें पता है ना कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरा एक दोस्त है जांग फैमियान। लीलिंग बोलती है, हाँ फादर उनसे हम मिले हैं, वो आइंग को विंग बोलते हैं। वी चंग से ने बोला, हाँ क्योंकि वहाँ पे लोगों का 2 नाम होता है, एक उनका बर्थ नेम एंड एक प्रोफेशनल नेम जिससे सब लोग उनको जानते हैं। एंड तुम्हें तो पता है ना बेटा, आइंग वहाँ पर बहुत फेमस है, सब लोगों को पता है कि वो एक फॉक्स चाइल्ड है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। अगर हम उनको बता देंगे कि विंग आइंग है तो हो सकता है किसी और को भी पता चल जाए एंड ये उसके लिए ख़तरा हो जाए। सो यही बेटर है कि उसको सब लोग इस नाम से जाने, इसलिए ये नाम भी बहुत प्यारा है। उस लिटिल बॉय ने अपना फादर की तरफ देखा, देन अपना सिस्टर की तरफ देखा एंड पाउट करते हुए बोला, आप लोग मुझे भूल गए, आप दोनों बातें कर रहे हो और मुझसे पूछ भी नहीं रहे, आप लोग मुझे भी बताओ ना। लीलिंग हंसता है एंड बोलता है, हाँ इसको भी बताओ, ये हमारा फैमिली का हेड जो है। आइंग उसकी तरफ देखता है एंड बोलता है, जी ये आप मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हो, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे आपको चिढ़ाना चाहिए बट आप मुझे चिढ़ाते हो, नॉट फेयर। सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो बच्चा बहुत क्यूट एक्ट कर रहा था। उन लोगों का लंच हो जाने के बाद डोर पर वो चारों खड़े थे एंड चांगसन सरन अपना पॉकेट से एक लॉकेट निकालती हैं एंड विंग से बोलती है, बेटा हम लोग ना आए तब तक इसको निकालना नहीं, एंड उसके गले में उसको पहना देती है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड इधर रूम में आइंग एंड लीलिंग थे, वो दोनों ने बहुत खेला मस्ती किया एंड होने पर लीलिंग ने आइंग को खाना भी खिलाया। एंड अब वो दोनों अपने माँ बाबा का इंतज़ार कर रहे थे। उनका माँ बाबा ने बोला था कि आज वो जल्दी आ जाएंगे, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अब तो टाइम हो गया है। सो आइंग ने लीलिंग से पूछा, जिए माँ बाबा अभी तक क्यों नहीं आए, क्या वो लोग आज नहीं आएंगे। लीलिंग ने आइंग से बोला, नहीं आज नहीं आएंगे शायद, क्योंकि अब बहुत देर हो गया है, नाइट हो गया है, हो सकता है वो लोग कल आएँ। वैसे भी उन्होंने कहा था वो जल्दी आएंगे,
ये थोड़ी कहा था कि वो आज ही आएंगे। एंड मुझे लगता है कि हमें भी अब सो जाना चाहिए। वो दोनों अपना रूम में जाते हैं, वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं एंड वो दोनों अपना अपना बेड पे जाके सो गए। रूम तो एक है बट बेड दो है। लीलिंग अपना मन में सोच रहा था, माँ बाबा आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको टाइम लगता तो आप बता के जाना चाहिए था। आइंग परेशान होता है, आप लोग चले जाते हो एकदम से एंड मुझे बहुत डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब लोग आप दोनों को एंड मुझे और आइंग को ढूंढ रहे हैं हमारा पावर्स के लिए। और अगर कभी उन्होंने आप दोनों को पहचान लिया तो पता नहीं क्या होगा। लीलिंग खुद ही को स्लैप करते हुए बोलती, क्या सोच रही है तू भी, अभी मुझे सो जाना चाहिए बस। वो सो जाती है। आइंग तो पहले ही सो गया था। मॉर्निंग में वो दोनों उठते हैं एंड अपना मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड अगेन अपना माँ बाप का इंतज़ार करने लगते हैं। आज का दिन भी निकल गया बट चांगसेरन भी चंग से लौट कर नहीं आए। ऐसे टाइम जा रहा था, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे बट उनका माँ बाबा आ ही नहीं रहा था। उनके माँ बाबा ने बोला था वो जल्दी आएंगे बट आज तो 15 दिन हो गया बट कोई नहीं आया। आज 16वां रात है। रात में आइंग तो सो गया बट लीलिंग को नींद नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस कर रहा है, सो वो बाहर टहलने निकल गया। तभी उसे तालिस्मा से एक संदेश मिला। वो एक विजुअल संदेश था। उसमें जो उसने देखा, उसे देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसमें दिख रहा था जब उसके माँ बाबा यहाँ से गए एंड वो चांग फैमिया से मिले, उसी दिन लौट रहे थे बट किसी ने उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ लिया एंड अपने साथ ले गया। वहाँ पे वो उन्हें बहुत टॉर्चर कर रहा था। उस पर्सन ने उन दोनों को डार्क एनर्जी से बांध दिया एंड उनका एनर्जी खींचने लगा। वो दोनों चिल्ला रहे थे, उन दोनों को बहुत पेन हो रहा था एंड सामने वाला पर्सन बस बोल रहा था, तुम दोनों तो मिल गए एंड तुम दोनों का चाइल्ड अब वो भी मिल जाए। लीलिंग देख पा रहा था कि उसके माँ बाबा को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है उसके पावर्स के लिए। उस विजुअल संदेश में पूरा 15 दिन का था जिसमें उनसे धीरे धीरे करके उनका ताकत खींचा जा रहा था एंड अब उसके माँ बाबा बिल्कुल मरने के कगार पर थे। लास्ट में जो उसने देखा उसमें उसका माँ था जो बोल रहा था, बेटा ये संदेश तुम्हें मैं बहुत मुश्किल से भेज रही हूँ, पहुँचेगा तो प्लीज़ तुम वहाँ से कहीं चले जाना। उसका बाबा बोल रहा था, एक काम करना, तुम दोनों जांग फैमिया के पास चले जाना और उनको अपना रियलिटी बता देना, वो तुम दोनों की हेल्प करेगा। उसने हम दोनों से प्रॉमिस किया है, बेटा वहाँ से निकल जाओ। एंड लास्ट में उन दोनों का बॉडी वहाँ बेजान सा होकर के गिर गया एंड वो संदेश गायब हो गया। लीलिंग ये देखकर बहुत रोई। उसका हंसता खेलता परिवार कितने आसानी से तबाह हो गया। वो उसके भाई को कैसे बताए कि अब क्यों उसका माँ बाबा नहीं रहा, उनका हत्या हो गया, वो कैसे बताएगी। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई एंड रोने लगी एंड खुद से ही बोलने लगी, मुझे मजबूत होना होगा मेरा भाई के लिए। मेरा भाई बहुत छोटा है, वो अभी 3 इयर्स का ही है बस। मुझे कुछ करना होगा, मुझे उसे बचाना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा पहले तो। वो रो रही थी और उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके पीछे आइंग खड़ा हुआ था। उसने भी सब देखा। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से लीलिंग के पास आया। वो बेशक 3 साल का बच्चा है बट वो सब समझता है क्योंकि वो एक फॉक्स है। उसके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, वो सब समझ सकता है। उसने सब सुन लिया, सब देख लिया और सब समझ लिया। उसका हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। जैसे कैसे करके टूटी फूटी आवाज़ में अपना बहन से बोलता है, जी हमें हमारे माँ बाबा। ने जब ये आवाज़ सुना उसने उधर देखा, उसने देखा उसका भाई खड़ा है। वो अब मन का बात पढ़ सकता है। उसने पता चल गया कि आइंग ने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, उसे हक किया। एंड वो दोनों ही रो रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे बट बहुत रो रहे थे। उनकी हंसती खेलती फैमिली, उन्हें कुछ नहीं मांगा किसी से, कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। एंड उसके माँ बाबा का
ऐसा मौत तड़पा तड़पा के मारा, क्यों? बस कुछ पावर्स के लिए? विंग सॉरी आइंग अपना सिस्टर से थोड़ा दूर होता है एंड बोलता है, जी मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनका हिम्मत कैसे हुआ मेरा माँ बाप को ऐसा कुछ करने का? वो लोग बचेंगे नहीं मेरे हाथों से। अब वो खुद 3 साल का है एंड वो उन लोगों को मारने की बात कर रहा है। उसके अंदर बहुत गुस्सा है, ये उसकी आंखों में दिख रहा है। लीलिंग को पता है अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत कुछ खो देगी वो। उसने अपना माँ बाप तो खो दिया, अब वो अपना भाई को नहीं खो सकती। सो उसने अपना पावर्स का यूज़ किया एंड आइंग को अनकॉन्शियस कर दिया। आइंग उसकी गोद में है, उसका सर उसकी गोद में है, उसके बालों को सहला रही है। उसने आइंग के सर पे हाथ रखा एंड उसके दिमाग से कुछ मेमोरीज को निकालने लगी। वो खुद टूटी हुई थी, वो रो रही थी। वो खुद से कह रही थी ये करना ज़रूरी है। मुझे पता है इसके बाद तुम पता नहीं कैसा रिएक्शन करो, तुम्हें कभी पता भी चले या ना चले, बट ये करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, पर मैं अपने भाई को नहीं खो सकती, किसी भी हालत में नहीं। उसने विंग्स के माइंड से सारा मेमोरी इरेज कर दिया। दैन वो उसे लेकर जंग फैमा के पास गई एंड उन्हें सब कुछ बता दिया एंड आइंग को उनके पास छोड़ दिया। मैडम यू एंड जंग फैमा को पता है कि आइंग का याददाश्त तो लीलिंग ने मिटा दिया ना, वो उसे आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि वो उनका ही चाइल्ड है एंड उन्होंने ऐसा ही किया। नाउ प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ लीलिंग सामने बैठी है एंड उसके सामने विंग है। रोते हुए विंग से बोल रही, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा करना पड़ा वरना मैं तुम्हें खो देती। तुम सिर्फ 3 साल के बच्चे थे, मैं कैसा ऐसे होने देती। एंड देखो आज उसने फिर तुम्हें पकड़ लिया, मेरा इतना कुछ करने के बाद भी उसने तुम्हें पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं खो सकती। इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन जब तुम पहली बार मिले थे। मैं तुम्हारा स्मेल से ही समझ गया था तुम मेरा भाई हो। तुम्हारा वॉइस मैं सब पहचानती हूँ, मैं तभी समझ गई थी। मैं बात करना चाहती थी बट बोल नहीं सकती थी। सेकंड टाइम जब तुमने मुझे ठीक किया मैं बहुत खुश थी। मैंने देखा, मैंने तुम्हारे मन में पढ़ा, तुम बोल रहे थे खुद से ही तुम वांग जी को पसंद करते हो। मैंने तुम्हें शादी का पनिशमेंट दे दिया बट तुम्हें खुश देखना चाहती थी एंड अब मेरी वजह से तुम यहाँ आ गए। वो तुम तक नहीं पहुँच पाता। अगर अगर तुम मुझे ठीक नहीं करते तो वो तुम तक कभी नहीं पहुँच पाता। पर विंग भी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए था। उसे अब सब कुछ याद आ गया, कैसे उसके माँ बाप को इस इंसान ने मार दिया था, कैसे उसकी बहन ने उसे किसी और के पास छोड़ दिया था उसका याददाश्त इरेज करके। विंग को अपने बहन से कोई शिकायत नहीं है। उसे पता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो विंग को बचाना चाहती थी। बट विंग अब इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। बट वो और भी कुछ जानना चाहता है, उसे और भी कुछ जानना है। सो उसने पूछा कि आपको वैसा किसने बनाया था? I mean, जब मैं आपसे मिला मैंने आपको जिस हालत में देखा आप वैसे कैसे हो गए थे? देन लीलिंग ने विंग को सब कुछ बताया कि ऐसे उसे काई से प्यार हो गया एंड देन जब एक दिन उसको काई के बारे में पता चला कि वो डार्क एनर्जी यूज़ करता है, उसने तुरंत उसको छोड़ने का सोचा बट वो उसके काबू में थी, ये उसको ही पता नहीं था। काई उसे लेकर गायब हो गया एंड उसे उस डार्क वर्ल्ड में ले गया। यहाँ पे सिर्फ डार्क एनर्जी था। वो उसका पावर छीनता था, वो बहुत कोशिश करता था पर उसकी ब्लैक एनर्जी का लीलिंग पे कोई असर नहीं होता था। उसने जानने का कोशिश किया बहुत बार एंड फाइनली काई को इसका रीज़न समझ आ गया। उसे समझ आया कि जब तक लीलिंग का ब्रदर उसको नहीं मिलेगा तब तक वो लीलिंग का शक्तियाँ नहीं ले सकता। ये सब उसका फादर ने उसको बताया। उसके फादर ने ही लीलिंग का और विंग के पेरेंट्स को मारा था। उसके फादर ने काई से कहा कि तुम एक साथ 2 लोगों का पावर लोगे तब तुम्हारे पास पावर आएगा
और वो दोनों का कोई खास रिलेशन होना चाहिए। सो उस लड़की का ब्रदर को ढूंढो। मुझे लगा था पहले कि वो दोनों मर गए, पर ये लड़की जिंदा है तो इसका भाई भी जिंदा होगा, उसको ढूंढो। काय का फादर, जिसका नाम शूशे है, उसने लीलिंग के ऊपर ब्लैक मैजिक ट्राई किया एंड उसने उसको अंधा, गूंगा एंड नॉन रिस्पॉन्डिंग बना दिया। मतलब वो सुन सकती है बट ना देख सकती, ना बोल सकती और रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, उसको ऐसा बना दिया। एंड एक दिन लीलिंग वहाँ से जैसे तैसे करके भाग गया, बट वो जंगल में गया, उसे कुछ दिख नहीं सकता था। वो सब सुन सकती थी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकती थी। एंड किसी ने उन्हें ढूंढा एंड अपने साथ ले गया। एंड उसे पता भी नहीं कि सब लोगों ने क्यों, बट उसका मैरिज लानवांग जी से करा दिया। बाद में उसे पता चला कि उसका मैरिज उससे हुआ है एंड ये एक एग्रीमेंट है उसका ठीक होने के लिए। एंड उसे ये जानकर बहुत हैरानी हुई थी कि वो वांगची का वॉइस का रिस्पॉन्स कर सकती है। एंड इससे उसे खुशी भी हुई थी कि कोई तो है जिसे वो रिस्पॉन्स कर सकती है। जब उसका मैरिज लानवांग जी से हुआ, कुछ टाइम बाद लानवांग जी ने उससे म्यूज़िक के थ्रू बात करने का कोशिश किया, बट वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकती थी, तो वो जवाब कैसे देती। उन 3 सालों में उसने बहुत ट्राई किया वांगची को बताने का कि उसे हेल्प चाहिए, उसका कर्ज कैसे ब्रेक हो सकता है, बट वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई। विंग ने उससे पूछा कि मैंने वो कर्ज कैसे ब्रेक किया, एंड मुझे पता भी नहीं था कि उसे कैसे ब्रेक करना है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि आपके ऊपर कोई कर्ज है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, एंड मैंने कर भी दिया। लीलिंग ने एक जेंटल स्माइल किया एंड बोला, तुम कर सकते थे, वो कर्ज तुम्हारे लिए ही लगाया गया था। उसे मेरा ब्रदर के अलावा या उस पर्सन के अलावा जो मुझसे रिलेटेड है, उसके अलावा कोई ठीक ही नहीं कर सकता। एंड वो कर्ज ऐसा था जिसे वो पर्सन जो मुझसे कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ खींचा आएगा एंड मुझे ठीक कर देगा। एंड ऐसा ही हुआ, तुमने किया एंड उसको पता चल गया कि तुम वहाँ हो जहाँ मैं हूँ। एंड मैं उसके साथ काबू में थी, तो उसे पता था कि मैं कहाँ हूँ, उसे सब कुछ पता था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे वहाँ से लाने का, क्योंकि उसे मेरा ज़रूरत था ही नहीं तब। वो मेरा पावर्स ले ही नहीं सकता था, बट जब तुमने मुझे ठीक किया उसे तुरंत पता चल गया। एंड तुम्हारा मैरिज का नेक्स्ट डे ही वो हम दोनों को यहाँ ले आया। तब मैं चिल्ला रही थी, तब तुम दोनों को लग रहा था कि वहाँ कोई नहीं है, बट वो वहाँ था। एंड अब सबको लग रहा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ, बट ऐसा नहीं है। वो था जो हम दोनों को यहाँ लेके आया है। मेरी बॉडी को प्रोसेस करके वो हम दोनों को यहाँ लेके आया है। एंड अब वो हम दोनों का पावर्स चाहता है। विंग को सब कुछ याद तो आ गया है, बट उसे अभी भी अपना पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि वो तेज़ भाग सकता है एंड गायब हो सकता है, एंड किसी को भी अपने साथ गायब कर सकता है। सो उसने ट्राई किया, पर उसका पावर्स काम नहीं आया, बल्कि वो ब्लैक स्मोक उसके और पास आ गया। लीलिंग ने उससे बोला, अपने पावर्स का यूज़ मत करो, वरना ये ब्लैक स्मोक तुम्हारे और करीब आएगा एंड आखिर में तुम्हें ये जकड़ लेगा, तो ऐसा ट्राई मत करो। ये स्मोक हमारे माँ बाबा के पावर से बना हुआ है, इसमें वो पावर है जो हमें रोक सकता है, तो हमारा पावर्स काम नहीं करेगा। उधर दूसरी तरफ वांगची, लान सिचन, लान कुरैन, मास्टर बाओसन सरन सब लोग वहाँ क्लाउड ड्रेसेस में थे एंड वो लोग कहीं जा रहे थे। उन लोगों ने तालिस्मा से जांगक्लान में भी संदेश भेज दिया था। उससे आगे लान कुरैन चल रहा था एंड उसके पीछे बाकी सब। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, विंग तुम ठीक रहना, तुम्हें सब कुछ नहीं होगा। वांगची को भी सब कुछ पता है, क्योंकि लान कुरैन ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे विंग किस ई वर्ल्ड से यहाँ आया, कैसे आया, उसका माँ बाबा का डेथ कैसे हुआ, एंड वो जांग फैमिया का अडॉप्टेड चाइल्ड है। बट किसी को नहीं पता कि लीलिंग विंग का सिस्टर है। वो लोग मॉर्निंग से निकला था एंड अभी इवनिंग है एंड वो कहीं आकर रुके हैं। एंड वांगजी को पता है कि ये कौन सा जगह है, यहाँ से
डार्क वर्ल्ड का रास्ता स्टार्ट होता है। वो लोग डार्क वर्ल्ड में चला गया एंड वो लोग अंदर गया। वहाँ पे गार्ड्स है। गार्ड्स ने उन लोगों को रोका। लैंड ने उनसे बोला कि उनको यहाँ का किंग से मिलना है। गार्ड्स थोड़ा शॉक थे कि प्योर कल्टीवेशन करने वाला लोग उनका किंग से मिलना चाहता है। हाउ स्ट्रेंज। फिर भी उन लोगों ने बोला कि हम लोग पहले किंग से पूछ के आएंगे एंड आप लोगों को परमिशन मिलेगा तो आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स वापस आया एंड उन लोगों से बोला कि उन लोगों को किंग से मिलने का परमिशन मिल गया। सो वो लोग पैलेस की तरफ चले गए। अब वो लोग पैलेस में अंदर जा रहे थे। वांगची को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत होने वाला है। जब वो लोग पैलेस के अंदर पहुँचे एंड हॉल में पहुँचे जहाँ पर किंग बैठा हुआ है अपना थ्रोन पे, उसके पास में उसका बेटा खड़ा हुआ है एंड उसके दूसरी तरफ लीलिंग खड़ा हुआ है। लीलिंग को देखकर सब लोग हैरान है, बट सबको ये भी पता है कि वो उसके काबू में है तो वो वही करेगी जो वो बोलेगा। इसमें लीलिंग का कोई गलती नहीं है, वो उसे पॉजेस्ड है, बस यही रीज़न है उसका उन लोगों को साथ देने के लिए। बट नेक्स्ट उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने देखा सामने से ब्लैक रोब्स में एक पर्सन चला आ रहा है एंड वो उनके पास आया एंड सामने देखते हुए किंग की तरफ झुकते हुए उसने बो किया एंड उसने बोला, योर मैजेस्टी, आपने मुझे बुलाया। लैंड से आया हुआ हर व्यक्ति उसको देख रहा है एंड सब लोग शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसे भी पोजेस कर लिया है, बट कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है। उसके पास लैंड का रिबन था तो ऐसा कैसे हो सकता है। लैंड का रिबन हर एक डार्क एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था एंड वांगची तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉक में था। उसे अभी अभी जो पता चला उससे वो नहीं उभरा था एंड ये एक और शॉक उसको लग गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना। एंड वन मोर थिंग, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि इस FF का नाम विंग अनफेयर लाइफ क्यों है, क्योंकि विंग का लाइफ तो बहुत अच्छा है। सो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आपको बता दूं कि स्टोरी के आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। सो जस्ट वेट करो एंड एंजॉय करो, आपको सब समझ आ जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून।